देखिए, अब मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता और सीनियर प्रवक्ता भी कह सकता हूं मैं उनको, युवाओं में सीनियर हैं, अनिरुद्ध प्रताप सिंह। उनसे पूछते हैं, अनिरुद्ध जी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े चल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 बनती हुई दिखाई दे रही है। एक सवाल जो सबसे बड़ा, जिस पर हम लोग भी काफ़ी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, सीएम कौन होगा? देखिए, एक बार फाइनल रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाने दीजिए, उसके बाद बैठ के चर्चा होगी। और जाहिर सी बात है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मोदी जी की लीडरशिप रहा, उसमें चुनाव लड़ा गया। लोगों ने ऐसा जो रुझान दिख रहा है, तो वहाँ के लोग, बिहार के लोगों ने जंगल राज को नहीं चुना है, विकास को चुना है, प्रो इनकम्बेंसी को चुना है, डेवलपमेंट को चुना है, ट्रांसपेरेंसी को चुना है। तो जाहिर सी बात है, एक बार कंसोलिडेट हो जाने दीजिए रिजल्ट, उसके बाद फाइनल चीज़ें होंगी। लेकिन लीडरशिप में तो चुनाव लड़ा गया डबल इंजन के, तो मुझे लगता है कि इस पर अभी तुरंत बोलना कुछ उचित नहीं है। अनिरुद्ध जी, अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें नजर आ रहा है कि तकरीबन 40 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है और महागठबंधन 20 सीटों पर लीड कर रहा है। तो क्या ये जो 67.13% वोटिंग हुई, 1951 के बाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वोटिंग कहा जा रहा है इसे, क्या ये एनडीए के पक्ष में जा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से बैलेट से वहाँ पे वोट होना बंद हुआ है, तब से जहाँ जहाँ वोट पड़ा है आगे चल के, आप ये आंकड़े उठा के देखिए, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के ही फेवर में गए। क्योंकि लोग जितना लिटरेट होते गए, उतना जंगल राज को रिजेक्ट करके गए। क्योंकि जो सबको पता है, वो जंगल राज, जो बैलेट चोरी, वो सबको पता है। लेकिन इसीलिए लोगों ने डेवलपमेंट को चुना कि उन्होंने देखा कि मोदी जी ने पूरे देश का विकास कैसे किया, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का विकास कैसे हुआ। जब वहाँ लोग एयरपोर्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखते हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देखते हैं, रनवे देखते हैं, जब वहाँ पे हर घर जल से नल देखते हैं, जब 55,000 किलोमीटर रोड देखते हैं, तो उनके मन में ये आता है कि भाई हम इन्हीं सरकार को आगे क्यों ना कंटिन्यू करें। तो जाहिर सी बात है, वोट हम लोगों के फेवर में ही आया है। कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लगता है कि जो आपके फेवर में जाएगा सबसे ज़्यादा? देखिए, क्या लखपति दीदी बनाने का जाहिर जाएगा? सी बात है, बहुत ही बेहतरीन मुद्दा था। एक एमवाई का फैक्टर, जैसे कि महिला और युवा का फैक्टर, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के फेवर में जाएगा। मोदी जी का जो नेतृत्व है, वो लोगों को समझ में आया कि 11 साल में, पिछले इतने 11 साल में जो देश का नेतृत्व मोदी जी ने किया, तो लोगों को लगा कि भाई एक तरफ मोदी जैसा नेता है और एक तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी जैसे झूठ लोग और प्रचार करने वाले, जो बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं, बिहार के अंदर भी दुष्प्रचार कर रहे हैं, बिहार के बाहर भी दुष्प्रचार कर रहे हैं।